मित्रों, रामायण में वानरराज बाली के बारे में बताया गया है कि कैसे राम जी ने उसे मारकर धर्म की पुनः स्थापना की थी। बाली ने किस तरह अपने भाई सुग्रीव को राज्य से बेदखल कर दिया था, जिस कारण सुग्रीव को एक गुफा में अपने कुछ सहयोगियों के साथ रहना पड़ा था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अपनी मृत्यु के समय बाली ने अपने पुत्र अंगद से कुछ ज्ञान की बातें कही थी? अगर नहीं तो चलिए मिलकर जानते हैं ज्ञान की उन बातों को आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। बता दें कि एक बार आधी रात में किष्किंधा के द्वार पर आकर असुर दुदुम्बी के भाई मायावी ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली और सुग्रीव दोनों उससे लड़ने के लिए गए। दोनों भाइयों को अपनी तरफ आता देख वो दुष्ट जंगल की ओर भागा और एक गुफा में जाकर छिप गया। इसके बाद बाली सुग्रीव को गुफा के बाहर खड़ा करके स्वयं गुफा के अंदर घुस गया। सुग्रीव ने उसी गुफा के बाहर करीब 1 साल तक बाली के बाहर आने की प्रतीक्षा की। वहीं 1 साल बाद गुफा से रक्त की धारा बहती देख सुग्रीव ने समझा कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है। तब उसने गुफा को एक पर्वत के शिखर से बंद कर दिया और वहां से पुनः अपने राज्य लौट आया। फिर बाद में सुग्रीव ने सभी मंत्रियों के कहने पर किष्किंधा की बागडोर संभाली। उधर बाली ने गुफा के अंदर मायावी का वध कर दिया और जब वो बाहर लौट कर आया तो गुफा के मुख पर रखी चट्टान को देख उसने सुग्रीव को पुकारा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर बाली ने काफी कोशिश कर पहाड़ को हटाया और अपनी नगरी किष्किंधा जा पहुँचा। जब वहाँ उसने अपने भाई सुग्रीव को राज करते देखा तब उसे लगा कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। तब क्रोध में आकर उसने अपने भाई सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और साथ ही उसकी पत्नी को भी बलपूर्वक हड़प लिया। जिसके बाद सुग्रीव दुखी होकर हनुमान आदि अपने 4 मंत्रियों के साथ ऋषमुख पर्वत पर रहने लगा। समय आने पर जब हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु राम से मिलाया तो सुग्रीव ने अपने बड़े भाई द्वारा किए गए इस गलत व्यवहार के बारे में उन्हें बताया। उसकी पीड़ा जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम ने पहले तो सुग्रीव को बाली से मल्ल युद्ध करने के लिए भेजा और जब दोनों के बीच युद्ध चल रहा था तब राम जी ने छिपकर अपने तीर से बाली पर प्रहार कर दिया। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वो घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। घायल अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास आया तब वानर राज ने उसे ज्ञान की कुछ बातें बताई। और मित्रों, ये ज्ञान की बातें आज भी हमें कई मुश्किलों से बचा सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें थी। तो बाली ने अपने पुत्र से कहा, देश काल और परिस्थितियों को समझो। दूसरी बात ये कि किसके साथ कब, कहां और कैसा व्यवहार करना है, इसका सही फैसला लेना चाहिए। और अंतिम बात ये थी कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना चाहिए और दयालु भाव के साथ जीवन जीना चाहिए। बाली ने ये बातें बताते हुए अंगद से आगे कहा कि इन बातों का ध्यान रखो और अब से अपने चाचा सुग्रीव के ही साथ रहो। मित्रों, आज के समय में भी अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो हर व्यक्ति बुरे समय से बच सकता है। परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, शांति और धैर्य के साथ आचरण करना चाहिए। वहीं जब बाली राम जी द्वारा बाण से घायल होकर धरती पर गिरा तब उसने प्रभु राम से पूछा, आप तो धर्म की रक्षा करते हैं तो फिर मुझे इस तरह बाण क्यों मारा? तब श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और पुत्री ये सब एक जैसी होती हैं और जो मनुष्य इन पर बुरी नजर डालता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। बाली, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी पर बुरी नजर रखी और सुग्रीव को मारना चाहा। इसी पाप के चलते मैंने तुझे बाण मारा है। प्रभु के इस जवाब से वो संतुष्ट हो गया और उनसे अपने किए पापों की क्षमा याचना मांगी। इसके बाद बाली ने अंगद को श्री राम की सेवा में सौंप दिया और अपने प्राण त्याग दिए। उसके मरते ही उसकी पत्नी तारा विलाप करने लगी। तब प्रभु राम ने तारा को ज्ञान दिया कि ये शरीर धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना है। बाली का शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है लेकिन उसकी आत्मा अमर है, इसीलिए विलाप न करो। और इस प्रकार भगवान के समझाने पर वो शांत हो गए। फिर राम जी ने सुग्रीव को सुझाव दिया कि वो तारा से विवाह कर ले और इतना ही नहीं, उसने सुग्रीव को किष्किंधा राज्य भी सौंप दिया। खैर चलिए, इसी के साथ आपको ये भी बताते चलते हैं कि आखिर बाली ने कैसे लिया था प्रभु राम से अपनी मृत्यु का बदला। बता दें कि बाली ने अपना प्रतिशोध महाभारत काल यानी कि द्वापर युग में लिया। जब भगवान कृष्ण का अंतिम समय करीब आ रहा था तब उससे पहले गांधारी के श्राप के चलते उनके पूरे यादव वंश का नाश हो गया। ये सब देख श्री कृष्ण का मन बहुत दुखी हुआ और वो वन की तरफ चले गए। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे कि तभी दूसरी ओर जरा नाम का एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने निकला। उसने जब दूर से कान्हा का एक पैर देखा तो उसे लगा कि वो कोई जानवर है और अपने इसी भ्रम में उसने लड्डू गोपाल पर तीर चला दिया। वो तीर सीधा दामोदर के पैर में जा लगा और प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। मान्यता है कि जरा नाम का ये शिकारी कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग का बाली ही था, जिसने अपने इस जन्म में माधव को मारकर अपने पूर्व जन्म की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। अब जैसे राम जी ने बाली को छिपकर मारा था, ठीक वैसे ही केशव पर भी छिपकर वार किया गया। तो मित्रों, आज हमने जानी वो 3 ज्ञान की बातें जो मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को बताई थी। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और इस तरह की सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।